चलिए भैया, गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय, आप ही का प्रति क्षेत्र है सब, और आप ही के एसडीएम है, आप ही के तहसीलदार हैं, आप ही के लेखपाल है, जो निचले कड़ी से ओम नमः शिवाय आप लोग करते हैं, और ये वकील साहब लोग हैं। क्या करेंगे? चिल्लाकर आप लोग देख रहे होंगे, 2 दिन से लोग चिल्लिक रहे हैं, आप लोग बैठ कर साहब की आपके चिल्कने से जो लेखपाल हैं और कानून है हट जाएंगे। अगर यह प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, यह मुझे संविधान से मिला भी है और इसके तहत में चयन नहीं किया जा रहा है। एक लेखपाल और अगल बगल के जो मनबड़ थे उनसे मिली भगत करते हुए जो हमको पत्थरगढ़ी 1/8/25 को मेरे भाई को मिली थी, उसको 11 बजे रात को कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि उसको कब्जा कर दिया गया और शेष जो भूमि मुझे प्राप्त हुए थे तो सबों में से कोई आया कि नहीं? जी कोई नहीं आया। क्या वकील साहब, कुछ लग रहा है कि ये बहरा कान सुन लेगा आप लोगों का? ये उम्मीद पूरी तरह से है कि इस अंधे कानून और बहरे कान को हम सुनाएंगे और उसको मजबूरी है कि हमने कहा ठीक है। जब फसल कट गई, जब हम अपने जमीन को बराबर करा रहे थे, समतलीकरण करा रहे थे जोतने बोलने के लिए, तो क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण कुमार राव द्वारा और उनके साथ में एक और लेखपाल थे प्रशांत जी, और दोनों लोग मौके पे पहुंच करके जेसीबी को रोक दिए, मेरे पिता को पकड़ लिए, जेसीबी ड्राइवर को ले जा करके चौकी पे बैठा दिए, चौकी पे बैठा करके उनको प्रताड़ित किया गया। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं गाजीपुर के तहसील कासमाबाद में। कासमाबाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं। कासमाबाद में आज हम आए हुए हैं तहसील में, एसडीएम साहब जहां विराजमान करते हैं, जहां एसडीएम साहब न्यायालय उनका है वहां जजमेंट देते हैं, और हमारे साथ हमारे बैकअप में जिनको देख रहे होंगे, ये जजमेंट दिलाने वाले लोग हैं। ये लोग सच्चाई कोर्ट के सामने खड़ा होकर के अपने हुनर से अधिकारी को बताते हैं कि इतना से इतना में देखिए ऐसे ऐसे धाराओं में ऐसा प्रतिबंध है, लेकिन आज ये लोग छले जा रहे हैं। कई दिनों से तहसील में धरना प्रदर्शन पर मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। आखिर में वजह क्या है? वजह जानते हैं भैया? वजह तो इतना खतरनाक है मित्रों कि आप जान लेंगे तो आपका भी ये धरती खसक जाएगी आपके पांव के तरह से। आपने सुना होगा गाजीपुर लंका मैदान में रात में बुलडोजर चला था। अब तक तो आप सुने होंगे कि बाबा का बुलडोजर दिन में चलता है, प्रशासन के साथ चलता है, लेकिन अब तो बाबा का बुलडोजर रातों रात चल रहा है। उतना ही नहीं, लंका मैदान के बुलडोजर के बाद अब कासमाबाद क्षेत्र में बुलडोजर चल रहा है और अधिवक्ता के जमीन पर चल रहा है। किसके कानून से? तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल जाता है और सीधा सपाट पिता को कहता है कि चलो थाने में बैठा दिया जाए और रात में ही बुलडोजर चला दिया जाए। मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए, ये लोग सभी लोग विशेषज्ञ हैं, ये लोग खुद बताएंगे कि क्या जरूरत पड़ गई कि एसडीएम और तहसीलदार और ये अंधे कानून के खिलाफ एक काली कोट के लोग धरना पर बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहे हैं। आइए मैं मिलाता हूं जो पीड़ित हैं। कौन सुनेगा जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग जो 12 घंटा हमारे जैसे और आप जैसे गरीब मजलूम के लिए आवाज बनते हैं, उनकी आवाज जब बहरे कान और भ्रष्ट अधिकारी नहीं सुन पाते हैं तो किसका कौन सुनेगा? बाबा कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आइए जानिए आप, क्या नाम है सर? नमस्कार सर, आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। सर मेरा नाम राजू चौहान है, मैं नकदपुर का निवासी हूँ। मेरा थाना मर्दा लगता है, चौकी मटेहू लगती है। मेरी समस्या यही है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कराया था, जिसके आदेश पे मेरे जमीन की पत्थरगड़ी हुई। पत्थरगड़ी से जो मुझे जमीन मिली थी, पत्थरगड़ी से जो भी मुझे जमीन मिली थी, उस जमीन हमें मिली थी माननीय एसडीएम महोदय द्वारा, माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा और क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण कुमार राव द्वारा मौके पे जाकर के पत्थरगड़ी कर दिया गया। पत्थरगड़ी करके जो भी हमें जमीन दे दी गई, उस समय हमने कहा कि मैं तत्काल इसको बराबर। कब की बात है सर ये 1 अगस्त 2025 की बात है। उसी दिन ये लोग मौके पे जाकर के हमें पत्थरगड़ी करके हमें जमीन उपलब्ध कराए, और जब उपलब्ध कराए तब उन लोगों से मैंने तुरंत कहा कि मैं अपनी ज़मीन अभी और इसी वक्त कब्जा करना चाहता हूं और इसको हम बराबर करना चाहते हैं। तो उन लोगों के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, जब फसल कट जाएगी तब बराबर करा लें। कौन कहा इस बात को? पूर्व एसडीएम महोदय संजय सर जी द्वारा कहा गया, तहसीलदार महोदय द्वारा कहा गया और क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण कुमार राव द्वारा कहा गया
कि ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। जब फसल कट गई, जब हम अपनी ज़मीन को बराबर करा रहे थे, समतलीकरण करा रहे थे जोतने बोने के लिए, तो क्षेत्रीय लेखपाल प्रवीण कुमार राव द्वारा और उनके साथ में एक और लेखपाल थे प्रशांत जी, और दोनों लोग मौके पे पहुंच करके जेसीबी को रोक दिए, मेरे पिता को पकड़ लिए, जेसीबी ड्राइवर को ले जा करके चौकी पे बैठा दिए। चौकी पे बैठा करके उनको प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया, डरवाया गया, गालियां दी गई भद्दी भद्दी, और लेखपाल महोदय द्वारा स्वयं चौकी पे पहुंच करके पैरवी किया गया कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुकदमा पंजीकृत किया जाए, दबाव बनाने लगे, और दबाव बना करके फिर जो ड्राइवर जेसीबी का बैठा था, जेसीबी थी, रात 8 बजे उस ड्राइवर को लेकर के दूसरी जेसीबी से फिर हमारे खेत में जो लेखपाल महोदय द्वारा चौकी इंचार्ज जो वर्तमान उप जिलाधिकारी हैं इनके द्वारा, और जो इस समय प्रभारी तहसीलदार हैं, इन सभी लोगों की मिली भगत से मेरे खेत के मध्य से नया चकमार्ग बना दिया गया। यही हमारी पीड़ा है। तो ये बताइए कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ये एसडीएम और ये अंधा कानून हरकत करता है, तो इसको लेकर के आप लोग धरना पर बैठे हैं जी। अब तक कई दिन हो गया धरना देते हुए, कोई इन सबों में से कोई आया कि नहीं? जी, कोई नहीं आया। क्या वकील साहब, कुछ लग रहा है कि ये बहरा कान सुन लेगा आप लोगों का? ये उम्मीद पूरी तरह से है कि इस अंधे कानून और बहरे कान को हम सुनाएंगे, और उसको मजबूरी है कि वो सुनेगी। आज कई दिन हो गया आज दूसरा दिन धरने पे हम लोग बैठे हुए हैं जी। कोई संदेश आया तहसीलदार द्वारा या गाजीपुर? माननीय नायब तहसीलदार की तरफ से एक संदेश आया, वो भी कागजी खोखा है कि हम लोग मौके पे पत्थरगड़ी करा दिए हैं। अच्छा। तो पत्थरगड़ी कराने के बाद ही तो ये सब हुआ है। पत्थरगड़ी को तो हम स्वीकार कर लिए, उसके बाद जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं। न्याय मिल सकता है? न्याय मिलेगी, निश्चित मिलेगी, और यही लोग देंगे, यह मेरी आपसे पूरी उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन सर ये सुनते नहीं है ना, देखते हैं सामने। हमारी आवाज को, इस अधिवक्ता भाइयों की आवाज को इन्हें सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मनवाएंगे अपनी बात? मनवाएंगे, चाहे जिस तरीके से मानेंगे। और चलिए भैया, देखिए वकील साहब हिम्मत जताए हुए हैं कि मैं मनवाऊंगा। वो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने इनको बताया, राजू चौहान जी को बताया कि भैया रहने दीजिए, बाद में इसको कब्जा कर लीजिएगा, और यही चल रहा है पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में यही चल रहा है। आज तो ये लोग परेशान है, कल आप देख रहे होंगे चारों तरफ जेसीबी चल रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है वकील साहब 2 दिन से लोग धरना पर हैं, जिंदा मुर्दाबाद कर रहे हैं, हो सकता है कि बहरा कानून, अंधा कानून कुछ सुन सके। क्या कहेंगे वकील साहब? मैं जयप्रकाश सिंह यादव, मैं 16/11/25 से ही इस प्रकरण में मेरे अधिवक्ता साथी के मैटर को लेकर के अपने अधिवक्ताओं के साथ प्रयासरत था कि 16/11 की रात्रि में 11 बजे रात को रास्ता कायम किया जा रहा है मेरे चक में, और जहाँ रास्ता है वहाँ कायम नहीं किया जा रहा है। एक लेखपाल और अगल बगल के जो मनबड़ थे उनसे मिली भगत करते हुए जो हमको पत्थरगड़ी 1/8/25 को मेरे भाई को मिली थी, उसको 11 बजे रात को कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि उसको कब्जा कर दिया गया, और शेष जो भूमि मुझे प्राप्त हुई थे उसको जोतवा दिया गया। यह यहाँ का प्रशासन और शासन, चौकी इंचार्ज सबकी मिली भगत है। मैं खुद तहसीलदार कौशल चौरसिया से मैंने इस पर प्रकरण को पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो किया होगा गलत, उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, उनकी बोलती बंद हो गई। मैंने मैसेज किया, उसका उत्तर नहीं मिला। कुछ अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से दूसरे माध्यम से वार्ता हुई, बस कार्रवाई की बात करते रहे। अगले दिन भी जेसीबी को बंद किया गया और प्रताड़ित किया गया उस अधिवक्ता के माता पिता को, और आज तक जो भी मैसेंजर मिल रहा है, जो संदेश, वो दूसरे माध्यम से उड़ती खबर में यही आ रही है कि लेखपाल और अधिकारी जो किए हैं वो सही किए हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। आपकी मांग क्या है उस पर? हमारी लेखपाल सस्पेंड हो, तहसीलदार को जो भी गुनाह किया है वहाँ उसको सजाए मिले, चौकी इंचार्ज वहाँ से हटाया जाए, कुछ ऐसा कुछ है या कि फिर? नहीं, मेरी मांग ये है कि जो मुझे जमीन 1/8/25 को मिली थी जी, मेरे बंधु को, वह जमीन उपलब्ध कराया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए, और जो संबंधी हैं जो भी उनके विरुद्ध
सख्त सख्त कार्रवाई हो। लग रहा है वकील साहब कि आपके चिलकने से जो लेखपाल हैं और कानगो हैं हट जाएंगे। अगर यह प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, यह मुझे संविधान से मिला भी है और इसके तहत मैं चलूँगा, मेरे साथी चलेंगे। अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो आपके माध्यम से या ऊपर तक मेरे अधिकारी जो भी हैं कानून के रक्षक, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। लखनऊ भी जाना होगा, जो हमारे रक्षक हैं, कानून के मानने वाले हैं, उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर के हम लोग चलेंगे। वहाँ से न्याय मिलेगा, कहीं से न्याय मिलेगा, हम लोग न्याय दिलाकर ही रहेंगे। चलिए भैया, गाजीपुर के जिला अधिकारी महोदय, आप ही का एक प्रति क्षेत्र है सब, और आप ही के एसडीएम है, आप ही के तहसीलदार हैं, आप ही के लेखपाल है, जो निचले कड़ी से ओम नमः शिवाय आप लोग करते हैं, और ये वकील साहब लोग हैं। क्या करेंगे? चिल्लाकर आप लोग देख रहे होंगे, 2 दिन से लोग चिल्लिक रहे हैं, आप लोग बैठ करके मोबाइल से बात करते रहे होंगे कि क्या चिल्लिक कर करेंगे। सब सही हो जाएगा, छिरा जाएंगे। इसी में से जो ज्यादा चिल्केगा, जो ज्यादा तेज नारा लगाएगा, ज्यादा तेज लिखंत पढ़ंत करेगा, उसको तोड़ लिया जाएगा। उसके बाद राजू चौहान अकेले पड़ जाएगा और बुला करके समझा दिया जाएगा कि भैया वहाँ तुम्हारी घरोइया कब्जा है, तो इसको डाल दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा। यही चल रहा है पूरे गाजीपुर में, नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही सब चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। आज कासमाबाद के वकील साहब लोगों ने एक मुट्ठी में हो करके और सोच लिया है, ये बहरे कानून तुमको तो मैं सुनवा कर ही कल करूंगा। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी मैं जानता हूं। आप इनकी उम्र भी देख सकते हैं, हमसे ज्यादा उम्र है, इनको अनुभव भी ज्यादा होगा। और ऐसे ऐसे एसडीएम और तहसीलदार और नायब दरोगा और मुंशी और क्या बोला जाता है लेखपाल कानगो कितने आए और चले गए। इन लोगों के हाथ से बहुत लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन वकील साहब लोग भी देख करके भी अंधे बन जाते हैं कि छोड़िए भैया, जाने दीजिए, हमेशा इसी में रहना है तो क्या करना है। नहीं तो ये तो 5 मिनट में समझ जाते, जहां देखिए 100-50 तक 20-20 रुपया तक लेखपाल कानून थामते हैं। हम लोग भी देखते हैं, लेकिन देख करके कितने लोग चले गए, हम लोग देख करके भेजवाते भी हैं। एसडीएम साहब 2 दिन से लोग चिलिक रहे हैं, कितना यहाँ कार्य बाधा पड़ा होगा, कितने लोग तहसील में आए होंगे और इनके धरना से लौट कर चले गए होंगे। भैया आज हम लोग व्यस्त हैं, नहीं जा पाएंगे, आप भी अपने टेबल पर नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए कि आपके कपार पर जब जिंदा मुर्दा बात होगा तो आप कैसे सोच समझ रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। बेशर्मी हद पार कर रही है, अब क्या कहेंगे? हाँ सर, धन्यवाद आपको, आपने यहाँ उपस्थित हुआ हमारे धरने में, हम लोग की बात सुने। ये राजू चौहान का मैटर जो कि कल आया सामने, पहले से ही था इनका, लेकिन हम लोग प्रयास किए कि नहीं पहले से सुलझा दिया जाए, लेकिन इस प्रशासन, हमारे तहसीलदार, एसडीएम और जो भी कर्मचारी हैं, इन लोगों अनसुनी की। जब अनसुनी की तो अब हम लोगों को बाध्य होकर के धरना पर आना पड़ा, और धरना पर आने के बाद जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं, धरना पर रहेंगे। क्या वकील साहब, लग रहा है आप लोग तो हमेशा एसडीएम से और तहसीलदार से, लेखपाल से मिलते जुलते हैं, लग रहा है कि सुनेंगे सब। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, और क्या नहीं सुनेंगे तो अगली फिर अरे आगे की और प्रक्रिया है, इनके खिलाफ हम लिखन पढ़न करेंगे, लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। चलिए भैया, एसडीएम साहब से वकील साहब लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्या कहेंगे? धन्यवाद अभिव्यक्ति भारत की आपको। यह अधिवक्ता संविधान और कानून को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग की मांग तो आप सुन लिए, पूर्व के वक्ता अजय श्रीवास्तव जी, जेपी भैया, सारे लोगों ने बताया कि मांग हम लोग की क्या है और पीड़ा क्या है। दोनों चीज़ों का आपने बारीकी से सवाल पूछा और जवाब भी मिला, मुझे लगा आप संतुष्ट भी हो गए होंगे। मांग तो समझ ही रहे हैं क्या मांग है। एक पीड़ित अधिवक्ता कह लीजिए जो आम आदमी, अधिवक्ता भी आम आदमी है, आपकी तरह हमारी तरह, उसकी भी पीड़ा है। तो उसकी पीड़ा को लेके बार में अपना एप्लीकेशन दिए, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और संविधान और कानून के मानने वाले हम लोग हैं, कलम के सिपाही हैं, कोशिश किया जाएगा कलम से लड़ाई लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा, गांधीवादी तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो भ्रष्ट हैं सर, लेखपाल कानून और तहसीलदार जो भी हैं, ये भ्रष्ट चैनल के माध्यम से कि यह देश महात्मा गांधी को मानने वाला देश है, अहिंसा को मानने वाला देश है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, क्रांति को भी मानने वाला देश है। तो जहाँ जैसे अधिवक्ता हर निपुण है, विद्वान है, अपनी विद्वता से अपनी चीज़ों को मनाने का वो मादा रखता है अधिवक्ता। मेरे समझ से यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, सही बात, तो निश्चित रूप से अधिवक्ता की विजय। लेकिन सर 2 दिन हो गया, इतना में तो इनको मछली जैसे छलक कर आ जाना चाहिए कि भैया जो है एक लेखपाल का तो बात है, लेखपाल को सस्पेंड करिए, जांच कर दीजिए, और जांच क्या करेगी, इनको पता है कि क्या हुआ है। मानस की चौपाई के बिना न मानस जल्दी जड़ा। हम लोग पहले बिना करते हैं, प्रथम प्रणाम
पहले प्रणाम हम लोग करते हैं, तब बिना न माना जल्दी जगह गए 3 बजे, तो अब इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग धैर्य वाले व्यक्ति हैं। सब्र का बाद अभी नहीं टूटा हाँ, हुआ है। धैर्य वाले व्यक्ति हैं, अधिवक्ता धैर्य वाला है। कोई पीड़ित आता है, हम उसकी समस्या सुनते हैं, थोड़ा धैर्य से आश्वासन देते हैं, विजय भी दिलाते हैं, तो अपनी लड़ाई तो हम जीत ही लेंगे, ऐसा कोई नहीं। हाँ, चलिए, योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा, आपके पटल पर अगर हमारी ये वीडियो चली जाए तो ये गाजीपुर है, आप ही का उत्तर प्रदेश है, जहाँ यहाँ सांसद से लेकर विधायक तक सब लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन लोगों का विकास कब होगा? इन लोगों को कुछ मिलता भी नहीं है। अब तो मुवक्किल जो होता है इन लोगों से खुद चलाक हो गया, तारीख से पहले वो तारीख लेकर चला जाएगा और बता देगा कि वकील साहब हम तारीखिया ले लेनी है आपके, जो हली नाम मिल रहा है। तो इन लोगों को कुछ मिलता नहीं, लेकिन ये पीड़ित करेंगे क्या? लेखपाल साहब कितना बिक गए हैं आप। अरे इनको तो बकसिए। एक मामला है एसडीएम साहब आप ही के क्षेत्र का, सिंगेरा का, आपका दरोगा तारावती यादव है, वो आदेश देती हैं कि बनवाओ, आप कह देते हैं कि रोकवा दो, और वो गरीब है, वो छप्पर पर पॉलिथीन लगाया हुआ है। खुदा ना खास्ते हमने एक बार उसका वीडियो बेचारा का चलाया था तो कुछ दूर तक दीवार बनी है, लेकिन फिर आपके कहने की वजह से रुक गई है। कौन सुनेगा उसका? मैं आज आया हूँ, हो सकता है कि उधर भी हम जाएं और फिर इनका आप एक बार सुनिए। अगर नहीं सुनेंगे तो ये लोग जानते हैं हथियार से नहीं लड़ेंगे। आपके पास तो बुलडोजर है, 12 बजे रात को ला करके चलवा दीजिएगा, लेकिन इनके पास कलम है, 12 बजे दिन में चलेगी, और जब 12 बजे दिन में चलेगी तो फिर होम्योपैथ के दवा जैसे आपके ऊपर एसडीएम साहब काम करेगी। उसके बाद 10 बरिस 5 बरिस के बाद आकर के इसी कासमाबाद तहसील में आपको ठेगुनियाना पड़ेगा कि हमसे गलती हो गई है जनाब, माफ कर दीजिए। तो ये लोग माफ नहीं करेंगे। चलिए, वीडियो में इतना ही। आप स्नेह प्यार दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं शेयर करिएगा मित्रों, कि ये मामला आज इनके पास है, कल हमारे पास हो सकता है, परसों एक गरीब के पास हो सकता है। उससे अच्छा है कि यही बेला है। इसको शेयर करिए कि इस बहरे कानून तक जाए और इनकी सद्बुद्धि आए। तो बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।